नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कश्यप स्वागत करता हूं आपका एजू डायरेक्शन पर। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज़, जो हम सबसे पहले एंसेंट इंडिया, फिर मिडिवल इंडिया यानी मध्यकालीन भारत, और अंत में आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो, जो प्राचीन भारत के बारे में है। रोज़ हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, लास्ट में एक क्वेश्चन अगली वीडियो तक के लिए सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी या हिंद या भारत की जो जनता थी उसके संदर्भ में हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? तो दोस्तों, आप सभी जानते हो भारत में अनेक सारे विदेशी आए थे, जिनमें से जो अरब थे, जो अरब से लोग आए थे, उन्होंने सबसे पहले हिंदू शब्द का प्रथम बार भारत के लोगों के लिए प्रयोग किया था। क्योंकि उनका रीज़न ये था कि वो जो सिंधु से भारत की पहचान मानते थे, वो से को हे बोला करते थे, और इसीलिए उन्होंने भारतीयों को हिंदू नाम दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, अरबों ने भारत को हिंदू नाम दिया। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा लोपामुद्रा। लोपामुद्रा क्यों थी और इनके साथ कौन कौन था? तो दोस्तों, लोपामुद्रा के साथ साथ जो ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेदों की रचना की थी, उसमें घोषा, सिक्ता, विश्ववारा, अपाला, निवावरी और अनेक सारी ऐसी विदुषी स्त्रियाँ थी जिन्होंने वेद मंत्रों या वैदिक ऋचाओं की रचना करी थी। तो इसका आंसर होगा लोपामुद्रा। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोला करते थे? तो दोस्तों, गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखे जाते थे उसमें स्त्री और शूद्र हमेशा प्राकृत भाषा बोला करते थे, क्योंकि जो प्राकृत भाषा थी वो आमजन की भाषा मानी जाती थी तथा संस्कृत को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त थी। इसलिए स्त्रियों और शूद्रों को निम्न स्तर का समझने के कारण प्राकृत भाषा का उपयोग इनके द्वारा किया जाता था। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? तो दोस्तों, हम सभी मानेंगे कि चक्रवर्ती नाम से अशोक का उल्लेख हुआ होगा, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। अशोक का उल्लेख अपने जो शिलालेख थे उसमें अधिकांशतः प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है, अपितु कभी कभी उनका अशोक नाम से भी उल्लेख हुआ है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द गोतक किसके लिए था? तो दोस्तों, यवन जो थे वो इंडो के ग्रीक थे तथा उन्हें मसालों का बहुत शौक था, अतः काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय नाम से रख दिया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, जो जैन धर्म के 5 महाव्रत थे, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के पालन का विधान जैन धर्म में माना जाता है तथा जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं तथा गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए माने जाते हैं, किंतु इनकी कठोरता में कमी कर दी गई और इसलिए इसको अणुव्रत नाम दिया गया था। तो अणुव्रत नाम किन्होंने दिया था? जैन धर्म ने। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्न में से किन साधनों के द्वारा संभव है? तो दोस्तों, ये सभी साधन हैं, इनमें से किसके द्वारा मुक्ति संभव है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीमांसा प्रणाली क्या होती है। तो मीमांसा का जो अर्थ है खोज या छानबीन होता है। इसके 2 भाग होते हैं दोस्तों, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा धर्म की व्याख्या सद्गुणों, नैतिकता और कर्तव्य के रूप में करती है। मीमांसा दर्शन शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है, जिसके अनुसार कर्म मुक्ति का माध्यम बन सकता है। तो दोस्तों, मुक्ति का माध्यम कौन बन सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कर्म के द्वारा मुक्ति संभव है। और वास्तविक तौर पर भी यही है कि कर्म अगर व्यक्ति के अच्छे हों तो उसकी मुक्ति सर्वदा संभव है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निर्बाध रूप से निम्नलिखित में से किसके साथ दिखाती है? तो दोस्तों, जो नटराज यानी भगवान शिव का रूप है, रुद्र रूप, जिसमें वो नृत्य करते हुए प्रकट होते हैं, उसमें 4 हाथ के साथ उस मूर्ति को दर्शाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4 हाथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्न में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा था? तो दोस्तों, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है वो देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से चर्चा में रहा
और इसी के कारण ये मंदिर अत्यधिक चर्चा में समाचार पत्रों में छाया हुआ रहा था उस दौरान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? हम सभी जानते हैं सिंधु का जो नाता है वो भारत से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है और उसी के कारण भारत को हिंदू नाम दिया गया था या हिंदुस्तान नाम दिया गया था। इसीलिए दोस्तों इसका आंसर बहुत ही ईजी होगा आपके लिए, सिंधु नदी है जो सर्वाधिक वर्णित नदी है प्राचीन साहित्य में। उसके बाद में कभी कभी सरस्वती नदी का सेकंड नंबर पर जिक्र हो जाता है और सबसे कम बार यमुना का जिक्र होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन हम जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। किस मूर्तिकला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता है? तो आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।